हम आए हैं सरफराज साहब का रैली में और हम लोगों का दर्द दुख मतलब कि वो लोग सुनता था उसका भी दुख सुनने के लिए आए हैं और उसको तेजस्वी और लालू नहीं टिकट दे करके हम लोगों को रोना आता है। टिकट को बर्बाद कर दिया और अररिया जिला का नाम हंसा दिया, इसलिए कि हम लोग आरजेडी का पहले से थे और अब तो हम लोग आरजेडी के नहीं हैं। दबंग नेता सरफराज आलम था, उसके लिए दुख सुख में हम लोग वो साथ देते थे तो हम लोग भी साथ देते हैं उसका। तो इसलिए मतलब सरफराज आलम को नहीं दे करके वो सीमांचल का सीट अररिया का गंवा लिया। हम लोग नहीं देंगे वोट शाहनवाज को। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद अबुल हसन हुआ, हमारा महलगांव पंचायत करहरा गाँव। हम लोग सरफराज साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सरफराज साहब के साथ नाइंसाफी हुई, जो 5 साल तक जो मेहनत किया सरफराज साहब ने, उसका फल माननीय तेजस्वी यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनके साथ छल किया है। उसका छोटा भाई अभी मौजूदा विधायक है, उसके ऊपर भरोसा जता करके उसको टिकट दे दिया गया। मगर जो सांसद रह चुका है, जो बीजेपी को हरा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, उस इंसान का टिकट काट करके पैसे के बल पे टिकट उनका छोटा भाई को दे दिया गया। अररिया से इसका विरोध उसको देखना पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल अररिया से हार रही है। सरफराज आलम जिधर है, पूरा अररिया का जनता उधर रहेगा जहां सरफराज आलम रहेगा। सरफराज आलम 5 साल मेहनत किए हुए हैं। सरफराज आलम आज से नहीं, इतना सा से हम लोग उसका वर्कर है और काम भी अररिया में करता है। और उसके बाद और वह आ करके दूसरे भाई को टिकट दिला दिया है गलत ढंग से। उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। सरफराज आलम को टिकट मिलना चाहिए, हर हालत में टिकट चाहिए। नहीं देगा तो हम लोग लोटा में मोहम्मद जफर आलम। कहाँ से आए आप? हम देवरिया से आए, पेकटोला पंचायत से। आप कहाँ से आए भैया? हम हल्दिया आदर्श पंचायत हल्दिया से आए हैं। सही बात नहीं हुआ। जब एक विधायक प्रतिनिधि है वो, अब एमपी का ये थे तो इनको टिकट देना चाहिए था और हम लोग इनके लिए वोट करेंगे। ये जहां कहेंगे हम लोग वहीं करेंगे, क्योंकि अररिया सरफराज को जानती है, किसी और को नहीं जानता। मोहम्मद परवेज आलम, धामा पंचायत। मंडल परिवार के हम लोग हैं, गोपाड़ी पंचायत पड़ता है, रानीगंज प्रखंड। हम लोग जितना भी समस्या होता है, हम लोगों को सरफराज भाई हम लोगों को दूर करता है। हम लोग उसको नहीं जानते हैं, हम लोग सरफराज भाई को जानते हैं और सारा समस्या को दूर करता है हम लोगों को सरफराज भाई। रात हो दिन हो सरफराज भाई काम करते हैं और कोई नहीं। उनके पास जाते हैं तो वो काम भी नहीं करते हैं। सरफराज भाई हर किसी के लिए जिंदा है। हमारे तो बीच कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बोलिए। जैसे सरफराज आलम है जो एमपी थे, उसके बाद शाहनवाज को तो कोई जानबो नहीं करता, सिर्फ जोकी में जानता है वही है। सरफराज को पूरे जिला में जानता है। मेरा मोहम्मद आशिक हुआ। हम तुर्केली से, जोकी प्रखंड से। देखिए 5 साल मेहनत किया सरफराज आलम साहब ने, और जब खाने का वक्त है या तो शाहनवाज आलम को दिया जाता है। जो शाहनवाज आलम खुद एक बिचौलिया में गिनती आ रहा है, जो ओवैसी से भागकर राजद में गया और राजद में उनको जब सीट मिल गया, मंत्रिमंडल में जगह मिल गया, और यूँ ही समझिए कि बंदूक अगर धरा दिया तो वो अपने आप को समझ रहा है कि अब हम एसपी बन गए हैं। लेकिन राजद जहाँ तक है, ये सरफराज आलम साहब के साथ अत्याचार किया है। जो राजद महरूम साहबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, वो सरफराज आलम साहब का क्या होगा। इसलिए राजद पूरा मुर्दाबाद है और वो रहेगा। हम लोग अररिया में जानते हैं तो सरफराज आलम साहब को जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सैयद हुआ, नरपतगंज से आए हैं। मेरा नाम ताजुद्दीन है, मैं ग्राम पंचायत गैड़ा। आप सरफराज साहब की रैली में क्यों आए हैं? इसलिए आए कि हम लोग सब देखिए मेहनत किया सब ने, आज से नहीं। हम लोग तस्लीमुद्दीन के पुराने नेता हैं, आज के नहीं है। सरफराज साहब भी हमसे छोटा है। टिकट नहीं दिया गया है, इसलिए टिकट नहीं दिया गया जो 5 साल तक सबका मेहनत किया, सेवा किया। शाहनवाज को कौन जानता है? कल तो पैदा हुआ, जरा सा जीत गया, उसके लहर में पतंग लेकर के। वो MIM का लहर था, दे दिया वोट, सब मुसलमान मोटरसाइकिल का जीत लिया। वो जीत के दिखाए 50,000 वोट नहीं ला सकेगा वो। मैं बॉर्डर पर हूँ, चूँकि यहाँ भी हारेगा आरजेडी और पूर्णिया भी आरजेडी का सफाया है। हम बॉर्डर पर, मेरा घर है। राजीव कुमार यादव। हम लोग तो एक ही चाहते हैं, कोई पार्टी हमारे चाचा सरफराज आलम है,
वो निर्दलीय ही लड़े। जिस तरह महागठबंधन का ये पूरा मतलब जैसे पूर्णिया में किया है वैसा खेला अररिया में किया है। हम लोग एक ही चाहते हैं, टिकट की कोई माने न है, पब्लिक जिसको चाहेगा उसको। हम लोग सरफराज आलम को चाहते हैं। कल ईद का मौका था, लग रहा था कि मातम बन गया है। एक ही बात चाहता है कि न कि यहाँ की जनता एक ही सोचता है कि यहाँ के MP सांसद सरफराज आलम हो। तेजस्वी साहब तो गद्दारी किया सरफराज आलम के साथ। राजीव कुमार यादव, हरदार पंचायत जोकी ब्लॉक से, विधानसभा से। हम पेचरी पंचायत से हैं, तलासी ब्लॉक से। यहाँ आए हैं जो तेजस्वी साहब ने सरफराज के साथ जो धोखा किया है, उनका सबक सिखाने के लिए हम सब जनता यहाँ जमा हुए हैं। और हम लोग निर्दलीय जिसको चुनाव लड़ा के जीत करके दिखाएंगे। और तेजस्वी को ये मालूम पड़ना चाहिए कि पावर जनता के हाथ में होता है कि किसी पार्टी के हाथ में होता है। उसको सबक सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, इसी बातों से बात करेंगे। यहाँ गठबंधन की सरकार है ना, और अररिया में बहुत ज़्यादा गद्दारी किया है, जो कि यहाँ की सरफराज आलम को सब जानता है, ना ही शाहनवाज और किसी को। इसके साथ साथ पूर्णिया में भी गद्दारी किया है। जो पप्पू यादव अपना पार्टी कांग्रेस को विलय किया, पर उसको अभी तक टिकट नहीं मिला, वहाँ बीमा भारती को टिकट दे गया है। अररिया पूर्णिया का झटका अररिया में भी देखने को मिलेगा। अजय कुमार यादव, फारबिसगंज प्रखंड। मेरा नाम हुआ मोहम्मद अफरोज आलम। और हम लोग ये कहते हैं तेजस्वी यादव जो हैं वो अच्छा आदमी को किसी को टिकट देना नहीं चाहते हैं। वो अपना सोचते हैं कि मैं सब पे हुकूमत करूं और मैं अपना राजनीति सीखूं, लेकिन उसका ऐसा राजनीति खराब है, क्योंकि अगर सरफराज आलम को टिकट देगा तब ये जीत सकता है, शाहनवाज कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोग से ये आग्रह है कि अगर निर्दलीय भी सरफराज आलम लड़ेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे, और हम लोग घर घर जा करके चंदा करके फिर भी जितवाने का काम करेंगे। ओवैसी के टिकट से लड़ेगा तो आप वोट दीजिएगा? एकदम सपोर्ट करेंगे हम लोग खुल के। कोई भी पार्टी से लड़ेगा, हम लोग सरफराज चाहिए, हम लोग सरफराज चाहिए। हम लोग आए हैं, हम लोग RJD को बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि सही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला है और RJD अररिया से जा रहा है। हम लोग सरफराज के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे और साथ देते रहेंगे। हम लोग नोटा में वोट दबाएंगे, लेकिन RJD में नहीं जाएंगे। हम लोग सरफराज साहब की रैली में इसलिए आए हैं क्योंकि सरफराज साहब का जो टिकट कट गया है, उसी बात के लिए हम लोग आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरफराज आलम साहब निर्दलीय ही चुनाव लड़े, क्योंकि जब से मतलब हारने के बाद आज तक RJD का जो जमीनी रूप से जो एक ज़मीन तैयार किया था, वो मोहम्मद सरफराज आलम ही किया था। इसके अलावा जो है अभी कोई तैयार करे और कोई फसल काटे, तो ये बहुत ही गलत है। ये हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसीलिए हम लोग अपने नेता के पास आए हैं कि वो निर्दलीय ही चुनाव कम लड़े, क्योंकि अपने जो कार्यकर्ता आपने बनाया है उसको जिंदा रखने के लिए तो आपको चुनाव लड़ना ही होगा। आज ईद मिलन है, मैं इसलिए आया हूँ। और जनता की आकांक्षाओं पर पार्टी नहीं चलती है। ये देश किसी राजनीतिक दल का है, किसी सरकार का है, ये बिहार किसी का है, ये जनता की है। और जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है। माननीय सरफराज आलम सांसद के टिकट थे, लगातार महागठबंधन के कार्यक्रमों में लागू रहा है और अररिया हेडक्वार्टर में रहकर जनता की समस्याओं को सुना है। और इनका हक बनता था टिकट देने का, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया है, दूसरे को टिकट दिया गया है। इसका मतलब है राजनीतिक दल मनमानी करती है। तो राजनीतिक दल का टिकट देने का अधिकार है, लेकिन पार्लियामेंट में भेजने का अधिकार किनके पास है? वोटर के पास है। जनता सरफराज आलम के साथ में है। आप इन्हीं के छोटे भाई को जो टिकट दिया है शाहनवाज को, वो तो ऑलरेडी विधायक थे, मंत्री थे, उसको क्या जरूरत था इसमें लाने के लिए? खुदा ने खास्ता वो जीत जाता है तो पुनः चुनाव होगा 6 महीने के बाद विधानसभा भरने के लिए। उसमें जो तो 25 करोड़ रुपया खर्च होगा, ये जनता का पैसा है, न कि मुख्यमंत्री का है, न कि लालू का है, न तेजस्वी का पैसा है, न ये क्या कहते हैं भारत सरकार की पैसा है। पैसा तो जनता का न है भाई, उनके पैसे का न बर्बाद होगा। चुनौती देंगे राजनीतिक दल का कि मनमानी तुम्हारी चलती है, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। ये देश भारत देश भारत की जनता का है, मतदाताओं का है। मतदाता के दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा, नहीं तो परिणाम गलत होगा। नौशाद आलम, अररिया का हूँ मैं। आप लोग रैली में क्यों आए? हम लोग सरफराज जी का सपोर्टर हैं।
और उनके साथ जो अन्याय हुआ उस मुद्दे के लिए आए हैं। नहीं जानते हम लोग, सरफराज आलम को जानते हैं। सरफराज आलम हम लोग का नेता है, वो इंडिपेंडेंस लड़े, हम लोग खुल के करेंगे वोट और करवाएंगे भी, भारी बहुमत से जिताएंगे। कि सरफराज बाबू को जिताने के लिए, और ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हम लोग को है। और यहाँ से कि बल्कि उसके बाबूजी जो था उस समय से हम लोग साथ में हैं और साथ रहेंगे। और लालू जी भी इसके साथ गलती किया है, तेजस्वी बाबू गलती किया है, और जीत के सरफराज बाबू फिर गठबंधन में जाएंगे। ये दिखा देना है यहाँ के जनता जितने है, सारी जनता इसके हाथ में है, सारी जनता इसके लिए मरता है, पूरे बिहार के लिए यहाँ पर। और हमारा घर पड़ता है भांगी पंचायत। मेरा नाम मोहम्मद मूसा नाम है। आप इस रैली में क्यों हैं? रैली में आने का मकसद ये है कि जनाब सरफराज आलम साहब के साथ धोखा हुआ। ये धोखा तेजस्वी यादव को या उनके जो भी टिकट बंटवारे के जो भी मुखिया हैं, जो टिकट बांटने का काम करते हैं, उनको ये समझदारी नहीं थी कि सीमांचल का जो टिकट है लोकसभा का, उसके परमल दावेदार और सही दावेदार सरफराज आलम ही थे। जब सर्वे हुआ था तो 99% इनके पक्ष में लोग थे। 1% का क्या मामला है? कोई मामला तो नहीं। जब 99% इनके पक्ष में था तो इनको टिकट क्यों नहीं मिला? इसलिए हम लोग आक्रोश में हैं। हमारी ईद नहीं हुई, इस साल हम लोगों की ईद नहीं हुई। बस हमने फ़र्ज़ अदा किया या वाजिब अदा किया, जो भी किया, बस नमाज पढ़ा, ईद नहीं मनाया। देखिए, हम लोग इस रैली में इसलिए आए हैं कि हम लोग किसी पार्टी को नहीं जानते हैं। हम लोग जनाब सरफराज आलम साहब को जानते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वर्कर हैं, और हम लोग उनको तहे दिल से चाहते हैं और उनको वोट देंगे। वो चाहे पार्टी में रहे, निर्दलीय रहे, अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम लोग नोटा दबाएंगे, लेकिन किसी दूसरे को वोट नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ आज हम लोग जो अररिया जिला के जितने भी मतदातागण हैं वो लोग वोट दिए हैं तो सिर्फ सरफराज आलम के नाम पर वोट दिए हैं, बल्कि ना कि किसी पार्टी के नाम पर वोट दिए हैं। हम लोग सरफराज आलम के समर्थक हैं, हम लोग सरफराज आलम के वोटर हैं, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उसको अधिक से अधिक वोट दिलाने का काम करेंगे और वोट देने का काम करेंगे। पब्लिक में आक्रोश। मेरा नाम डॉक्टर बबलू रजा हुआ, मैं ग्रामीण चिकित्सक हूँ। कहना ये है, लालू और तेजस्वी ने सरफराज भाई के साथ जुल्म किया, और यही मिलन समारोह से यही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग सरफराज भाई के साथ हैं और सीमांचल की जनता उनके साथ है, और सीमांचल के विकास के लिए वो काम करने वाले नेता है। और ऐसे लोगों को वोट टिकट नहीं दिया, वो डम्मी कैंडिडेट। तेजस्वी यादव को क्यों उप मुख्यमंत्री बनाते लालू जी? चूँकि उसके अंदर सलाहियत है। तेज प्रताप बड़ा बेटा क्यों नहीं कुछ पद पे उसको रखते हैं? चूँकि वो सलाहियत के मालिक नहीं है। उसी तरह तस्लीमुद्दीन ने अपनी राजनीतिक विरासत सरफराज साहब को सौंप के गए हैं, और 20 साल एमएलए रहे जोकीहाट में, और जोकीहाट जाते हैं तो लगता है हम विदेश में आए हैं, ऐसा विकास किया है। 350 पुल, 700 पुल पूरे बिहार में आया, 350 पुल जोकीहाट में बनवाए सरफराज साहब। 1 साल के लिए एमपी बने, उन्होंने ये रेलवे का फंड लाए 1650 करोड़, और ये जोकी टू गलगलिया जो हाईवे देख रहे हैं, ये उन्होंने अपने रीजन में गडकरी जी से 12 बजे रात में पास करवाया। वो ऐसे लीडर हैं, वैसे लीडर को हम लोग ने चुने, और 1000 किलोमीटर रोड मतलब बिहार अररिया के अंदर 1 साल के अंदर बनवाए, और पूरे अत्यंत पिछड़ा जिला पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में अररिया जिला को घोषित करवाए सरफराज साहब, और 5000 किलोमीटर का डीपीआर बना के रखे हैं वो अपने रीजन में। तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगा, डम्मी कैंडिडेट को। 7 साल में आप जाके देख के आइए जोकीहाट का विकास, उससे एक कुदाल मट्टी नहीं दिया, वो अपने फंडों का दुरुपयोग किया है।